पास आए और खुदा से अंगीकार करें ताकि खुदा का अनुग्रह और उसकी दया आए, उसका ग्रेस, उसके अनुग्रह और उसकी करुणा आए। आज खुदा जब मैं तेरे वचन को सुनूं, कोई भी दुष्ट आत्मा की शक्ति, कोई अंधकार की शक्ति, कोई शैतान का चाल, उसका प्रभाव वचन को छीन कर न ले जाने पाए। परमेश्वर, इस वचन से मैं प्यार करता हूँ। यही वचन शुद्ध रहने का और चंगे रहने का भाव है। परमेश्वर, ये वचन को आज मैं सुनूं तो 100 गुना फल को लेकर आऊं और यह फल मुझ पर सदा बनी रहे, सदा मैं आशीषित रहूं, सदा मैं प्लेस रहूं। आमीन, हालेलुया। तारीफ करें परमेश्वर की। वो भला, वो महान है, उसकी तारीफ करें, वो महान है। उसको आदर, उसको प्रशंसा दें, उसको महिमा दें, क्योंकि वो भला परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। सो हमारा परमेश्वर भला है, जो आशीष अनुग्रह को देता है, और आज हम उसकी अनुग्रह दया के निकट हैं, उसकी अनुग्रह और दया के निकट है। हम परमेश्वर में आशीष, अनुग्रह और दया को प्राप्त करने के लिए आए हैं। बैठ जाए, शरीर में आत्मा में खड़े रहें, क्योंकि परमेश्वर कहता है जो चीज हम परमेश्वर के लिए कुर्बान करते हैं, उसी का फल परमेश्वर हमारी गोद में देता है। जो चीज हम परमेश्वर के लिए दे पाते हैं, उसी का फल परमेश्वर हमारे जीवन में अधिक रीति से खोल कर देता है। इसलिए परमेश्वर कहता है जो चीज तो बोएगा उसी को क्या करेगा, काटेगा। जैसा हमारा बोना है, जैसा हमारा परमेश्वर के साथ रिश्ता है, उसी रीति से परमेश्वर हमारे जीवन में आशीष और बरकतों को खोलता है। इसलिए हमें परमेश्वर में आनंद मनाना प्रत्येक दिन का बाइबल का वचन हमें सिखाता है। वचन 118 और 24 आज कहता है, आज वो दिन है जो यहोवा ने बनाया। परमेश्वर कहता है इसमें मगन और आनंदित हो जाओ और आनंद को लो, क्योंकि परमेश्वर ने आज दिन को बनाया है। आज दिन को बनाने वाला मेरा परमेश्वर, दिन को रचने वाला मेरा परमेश्वर है। आज दिन को तैयार करने वाला मेरा परमेश्वर है। इसलिए परमेश्वर कहता है मगन और आनंदित हो जाओ। कहता है निराशा को जगह मत दो, चिंताओं को जगह मत दो, उन दुखों की जगह मत दो, क्योंकि परमेश्वर हमारे लिए आनंद और आशीष को बोया है ताकि उससे हम पाएं और आनंदित जीवन को हम जिएं। इसलिए हमारा यीशु मसीह बलिदान हो गए ताकि हम उत्तम फल और आशीष को प्राप्त करें, हमारा जीवन फिर से करें। तो परमेश्वर ने उत्तम जीवन को दिया है और आशीषित जीवन जीने के लिए हमें बुलाया है। ये रोग जो हम देखते हैं, जिन निराशाओं को हम देखते हैं, जो चिंताओं को हम देखते हैं, जिन परिस्थितियों को हम आसपास होते हुए अपने परिवार, घर, अपने जीवन बीतते हुए हम देखते हैं, वो परमेश्वर ने हमारे लिए नहीं बनाया। कहता है अंधकार की शक्ति ने अवसर पाकर उन कामों को मनुष्य के जीवन में किया है ताकि मनुष्य बंधन में हमेशा रहे, निराशा में रहे, दुख में रहे, पीड़ा में रहे और दुखी के साथ अपने जीवन को व्यतीत करे। क्योंकि परमेश्वर का योजना जो प्लान है उत्तम है, वो आशीषित जीवन है, प्रेस का जीवन है, बरकत का जीवन है, ग्रेस का जीवन है, फल देने वाला जीवन। क्योंकि हमें परमेश्वर जो योजना बनाकर हमें पृथ्वी पर रखा है, वो परमेश्वर ने जो जीवन दिया, बेस्ट जीवन दिया है, एक आशीष भरा जीवन दिया है। परमेश्वर का योजना है वो उत्तम है। कहता है उस उत्तम जीवन को और उत्तम योजना को लेने के लिए हमें परमेश्वर के वचन और उसकी आज्ञाओं को पालन करना होता है। कहता है जब एक मनुष्य समझ जाता है कि यही परमेश्वर मेरा जीवन और मेरा रचने और मेरा बनाने वाला है, तो वो परमेश्वर के साथ सदा चलता है। और वो समझ नहीं पाता तो उसके जीवन में खुदा का ग्रेस और फल बराबर बना नहीं रहता। हम अक्सर कर एक चीज देखते हैं परमेश्वर में, बाइबल कहता है एक विश्वास की बातें होती हैं, और आज जो मनुष्य प्रभु के पास आता था, हर एक मनुष्य कहता है मैं विश्वास करता हूँ, इसलिए मैं परमेश्वर के पास आया हूँ, ताकि मैं छुटकारे को देखूं और बंधन टूट जाए और मेरे जीवन में परमेश्वर का आशीष आ जाए। तो हम विश्वास को लेकर आए हैं। क्या परमेश्वर विश्वास ये किस तरह का दिखाता है? बाइबल कहता है दुष्ट आत्माएं भी विश्वास करती हैं, पर बाइबल कहता है वो थरथराती है। वो जानती यीशु प्रभु है, पर बाइबल कहता है वो भी विश्वास करते हैं कि यीशु प्रभु, पर बाइबल कहता है थरथराती है।
कहता है कि ऐसे विश्वासी आपने देखा हो, कहता है विश्वास हम भी करते हैं। कहता है पर विश्वास की स्तर क्या है, क्योंकि वचन में सिखाता है जो हम विश्वास करते हैं उसी के अनुसार मनुष्य को जीना होता है। तब हम कहते हैं जीवित हैं यीशु मसीह के साथ। कहता है एक विश्वास है मृत दर्शन, बाइबल कहता है वचन सिखाता है प्रकाशित तो जीवित तो कहलाता है पर मरा हुआ। कहता है हम मुंह से कहते हैं कि हम जीवित हैं, हम विश्वासी हैं, पर वचन कहते हैं कर्म के द्वारा उसका जीवन कैसा यीशु मसीह में मरा हुआ। हम देखते हैं जीवन में पृथ्वी पर मनुष्य को तो कौन से बातों को देखते हैं, एक जीवित मनुष्य बोलता है, जीवित मनुष्य को चलते हुए देखेंगे, फिरते हुए देखेंगे, बात करते हुए देखेंगे, खाते पीते देखेंगे। पर जो मनुष्य मर जाता है वो खाता पीना बंद कर देता है, वो खाता भी नहीं और पीता भी नहीं। पर एक मनुष्य कहता है मैं विश्वासी हूं और विश्वास का जीवन है मेरा। पर कहता है क्या तूने आत्मिक भोजन कभी किया? कहता है ऐसा तो मैं कुछ खाता पीता नहीं हूं। कहता है एक मनुष्य शरीर देह में कितने महीने जी सकता है बिना खाए पिए? एक विश्वासी कैसे कर सकता है कि कभी वो प्रार्थना नहीं करता, वचन नहीं पढ़ता, वो कहता है मैं विश्वासी में जीवित रहूं? वो जीवित नहीं रहता, वो मरी भी दशा में। जो जीवित है वो शरीर में, आत्मा में नहीं, आत्मा उसकी मर चुकी। कहता है वो जीवित मनुष्य वही है जो शरीर में हम जैसा देखते हैं, खाता है, पीता है, बोलता है, बातचीत करता है, वो जीवित मनुष्य है शरीर में। पर आत्मा में मनुष्य वही जीवित है जो आत्मिक भोजन करता है। बाइबल कहता है ये वचन आत्मिक भोजन है, जो भोजन खा रहा है, जिसका सांस चल रहा है, परमेश्वर से बात कर रहा है, वो जीवित है। और वो जीवित दशा में वो कह सकता है मैं जीवित हूं। कहता है हम एक मनुष्य शरीर में रहकर 3 बार खाते हैं। आत्मा को भी भोजन चाहिए। आत्मा को यदि भोजन नहीं दोगे तो आत्मा कैसा होता है? धीरे धीरे वो निर्बल होगा। कहता है शरीर को जब खाना नहीं दे तो कैसा हो जाता है? वो दुर्बलता में आ जाता है, सूख जाता है मनुष्य, धीरे धीरे उसका हड्डियां झलकने लगता है। कहता है फिर धीरे धीरे पूरा हड्डी का ढांचा की तरह वो बनकर निकलता है, दिखता है मनुष्य। वैसे आत्मिक मनुष्य जो कहता है मैं विश्वासी तो हूं पर कभी प्रार्थना और वचन नहीं पढ़ता, उसका हड्डी बस दिख रहा है, वो चल रहा है, कभी भी ढुलक सकता है, कहीं भी हो, कोई गारंटी नहीं हो उसकी। जो प्रार्थना नहीं करता, जो वचन नहीं पढ़ता, जो परमेश्वर के साथ नहीं चल पाता। बाइबल कहता है इब्रानी भाषा में विश्वास अर्थ दिखाता है। बाइबल कहता है इब्रानी में ईनुमा ऐसा करके एक शब्द इब्रानी में निकलता है। बाइबल कहता है उसका अर्थ है विश्वास। कहता है विश्वास आस्था। कहता है विश्वास आस्था का अर्थ यही नहीं है कि बाइबल कहता है हम केवल आम विश्वासी। कहता है पूरी निर्भरता, पूरी वफादारी को दर्शाता है। हम जो विश्वासी कहलाते हैं, बाइबल कहते हैं पूरी निर्भर हो जाएं और पूरी वफादारी के साथ चले परमेश्वर के साथ। बाइबल में पुराना नियम यदि पढ़ेंगे तो अब्राहम के, बाइबल कहते हैं कि अब्राहम के बारे में दिखाता है, हनोक के बारे में दिखाता है, पर आदम हव्वा विश्वास को उतना स्तर नहीं दिखाता जितना बाइबल हमें हनोक के विषय में दिखाता है कि हनोक परमेश्वर के साथ चलता रहा और परमेश्वर ने उसे स्वर्ग में उठा लिया जीवित दशा में। कहता है विश्वास के साथ चलता रहा, परमेश्वर ने उसको उठा लिया जीवित दशा में। पर कहता है अब्राहम के जीवन और अब्राहम के विषय में हम बात करें, उसके पिता तेरा, और कई लोग परमेश्वर में उतना स्ट्रॉन्ग नहीं थे, वो शारीरिक दशा में कह रहे हैं, मोटी दशा में थे उनका जीवन। पर कहते हैं अब्राहम के मन में था कि कोई तो ऐसा परमेश्वर है जो अलग है, जो हमें बनाया, हमें रचा होगा। कहता है उसी को परमेश्वर ने उत्पत्ति 12 अध्याय में बुलाया कि जब परमेश्वर की आवाज अब्राहम तक आया कि परमेश्वर ने कहा अब्राहम कि मैं तो उसे बड़ी जाति बनाऊंगा, अपने घर, अपने परिवार, अपनी कुटुंबी, अपने देश छोड़कर निकल जा। कहता है भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष को पाएंगे। कहता है जब परमेश्वर की आवाज को अब्राहम ने सुना, अपने परिवार, घर को छोड़ा, अपनी पत्नी जो उसके बाद धन सन सबको लेकर चला गया। और बाइबल कहता है अब्राहम ये नहीं जानता था मैं जाऊं कहां, पर वो निकल गया अपने परिवार, अपने देश, घर को छोड़कर। कहता है विश्वास ये दर्शाता है कि अब्राहम कहता है निर्भरता और वफादारी को दर्शाता है। बाइबल कहते हैं हम जो विश्वास कर रहे हैं वो विश्वास कैसा है? कहता है पूरी निर्भर हो गया और वफादारी के साथ और परमेश्वर के साथ चला।
और ये नहीं जानता था कि मुझे जाना कहाँ है, कि कौन सी जगह जाना है, मुझे करना क्या है। कहता है उसने कोई भी प्रश्न नहीं किया, कहता है परमेश्वर की आवाज है, मुझे घर से निकलना है। वो घर से निकला और बाहर चला। वो कहता है हम परमेश्वर में विश्वास करते हैं, उस पर निर्भर नहीं मनुष्य वफादारी के साथ चल पाता है। कहता है हम जो विश्वास करते हैं आधे अधूरे, उससे छुटकारा नहीं होता, उससे आशीष नहीं मिलती, उससे बरकत नहीं मिलता। कहते हैं अब्राहम को परमेश्वर ने बुलाया, वो परमेश्वर पर पूरी निर्भर रहा, वफादारी के साथ रहा। कहता है जब वचनों को ध्यान से पढ़ेंगे, अब्राहम को कोई संतान नहीं था, तो परमेश्वर कहता है हे अब्राहम, 15 अध्याय में कहता है कि अब्राहम तेरा फल, तेरी अत्यंत बड़ा फल मैं हूं। कहता है और कुछ नहीं मिलेगा तुझे, अत्यंत बड़ा फल कौन है तेरा? परमेश्वर कहता है केवल मैं हूं तेरा फल। कहता है अब तक कितने साल से तो निकले, क्या पाए? केवल परमेश्वर को अब तक पाया और बाकी कुछ नहीं मिलेगा। कहता है कोई संतान नहीं उसका। परमेश्वर कहता है अब्राहम तेरा अत्यंत बड़ा फल मैं हूं, कहता है परमेश्वर। पर मनुष्य कहता है परमेश्वर पाने के बाद भी कोई मनुष्य संतुष्ट नहीं। कोई बीमारी से चंगाई चाहिए, घर के परिस्थिति बदलना चाहिए, पति बदलना चाहिए, पत्नी बदलना चाहिए, बच्चे बदलना चाहिए, तभी कुछ विश्वास की बात है। परमेश्वर अब्राहम से कहता है कि अत्यंत बड़ा फल। अब्राहम कहता है परमेश्वर मैं ही तेरा हूं और कुछ नहीं है। कहता है मत डर, अत्यंत बड़ा फल केवल मैं हूं। कहता है परमेश्वर ही अब्राहम का अत्यंत फल था, वही बड़ा फल था। यदि हम कहें हमें परमेश्वर मिल गया, क्या संतुष्ट हो जाओगे? कहता है सब चीज बैलेंस है ही परिवार का। इसलिए देखेंगे संगति में आने की जब बातें होती है, कहता हम खाली हैं तो चलते हैं, और काम है तो आज रुक जाते हैं, काम जरूरी है। कहता है अब्राहम पूरा निर्भरता के साथ परमेश्वर के साथ चला, क्योंकि परमेश्वर ने कहा। कोई प्रश्न नहीं, कोई डाउट नहीं, कुछ भी बातें नहीं, एकदम परमेश्वर पर पूरी आश्रित। जब हम परमेश्वर पर आश्रित है, उसके फल को कैसे देखेंगे? क्या परमेश्वर नहीं जानता हमारे मनी विचारों को कि हम कब तक विश्वासी रहेंगे, कि कब तक उस परमेश्वर के वचन को मानेंगे, कब तक आज्ञाकारी रहेंगे, कि परमेश्वर जो अच्छा दे रहा है तब तक रहेंगे, फिर हम छोड़ देंगे? कहता है अब्राहम बना रहा। कहता है 75 साल की उम्र परमेश्वर ने बुलाया। परमेश्वर कहता है कि मैं तुझसे एक बड़ी सामर्थी जाति बनाऊंगा। क्या इन बालों को किनको गिन सकता है? क्या इन तारों को गिन सकता है? इसी के समान तेरे वंश होंगे। पर कहता है 10 साल में गया, कुछ दिख रहा है? कुछ भी नहीं। पर परमेश्वर कहता है अत्यंत बड़ा फल केवल मैं हूं। कहता है तेरी संतान को इन तारों के समान करूंगा। क्या गिन सकता है? तो नहीं गिन सकता। इसी के समान तेरे संतान होंगे। पर अभी तो कुछ नहीं दिख रहा है। कहता है अब्राहम परमेश्वर ने निर्भरता के साथ चला, पर जहां जहां अब्राहम ने शरीर के साथ शारीरिक दशा बुद्धि लगाई, वहां वो दुख और पीड़ाओं को भी सहा। जो परमेश्वर का प्लान मनुष्य के जीवन पर है, जो परमेश्वर ने बनाया हमारे लिए, तो कहता है अत्यंत बड़ा फल परमेश्वर है। जब उसके साथ जब मनुष्य बना रहता है, चाहे सुख दशा में हो, चाहे दुख दशा में हो, चाहे कुछ भी परिस्थिति में, पूरा ईमानदारी के साथ बना है और विश्वास होकर चल रहा है, तो परमेश्वर का आशीष मनुष्य के जीवन पर बराबर फलों को लेकर आता है। चाहे आज दुखी हो गए, हमने एक आराधना सुना, विश्वास परखा जाएगा। बाइबल कहता है कुरिन्थ में, तुम कभी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो सहन से बाहर हो। ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जिस परीक्षा को तुम सह नहीं सको। परमेश्वर कहता है समय के साथ परमेश्वर तुम्हारे निकास भी करता है, कि तुम ऐसी परीक्षा परमेश्वर देता है जिन परीक्षाओं को तुम सह सको। तुम ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जिस परीक्षा को सह ना पाओ, जो तुम्हारे शरीर, तुम्हारी आत्मा के सहन से बाहर हो जाए। ऐसी परीक्षा परमेश्वर कहता है तुम कभी नहीं पड़े। उस समय के साथ निकास करते परमेश्वर देखते क्या विश्वास होकर बना रहेगा? क्या मेरे साथ विश्वास होकर बना रहेगा? क्या ये जो विश्वासी कह रहा है कि मैं प्रभु को जानता हूं, जानती हूं, क्या यह सुख में बना रहता है, दुख में भी बना रहेगा क्या? यदि हम परमेश्वर के रियल फॉलोअर हैं, रियल विश्वासी हैं, तो हमारा जीवन उस परमेश्वर पर निर्भर हो।
मनुष्य के ज्ञान पर नहीं, ना हमारे ज्ञान पर हो, ना मनुष्य के समझ न तो बुद्धि पर निर्भर हो, पर बाइबल कहता है परमेश्वर पर निर्भर। क्योंकि हम जानते हैं जिस दिन हम परमेश्वर को जान गए, क्योंकि वचन कहता है, ये संपूर्ण शास्त्र जो बाइबल हम पढ़ते हैं, बाइबल कहता है परमेश्वर के प्रेरणा से रचा। इसमें शिक्षा की बातें हैं, सुधारने की बातें हैं, कहता है लाभदायक बातें। तीमुथियुस इस बात को तीमुथियुस के पत्री में पौलुस लिखता है, 2 तीमुथियुस 3:16 इस बात को लिखता है कि ये पवित्र शास्त्र परमेश्वर के प्रेरणा से रचा गया। ये हमारे लाभदायक बातें हैं, ये लाभ की बातें इसमें हम पढ़ने से, पर हम जानेंगे कि पवित्र शास्त्र परमेश्वर के प्रेरणा से रचा गया है। पर क्या इस बात को हम मानते हैं? बाइबल कहता है पूर्व युग में, इब्रानियों में लिखता है 1 अध्याय में, वो कहता है 1 अध्याय 1 पद में, पूर्व युग में भविष्यवक्ताओं के द्वारा थोड़ी थोड़ी करके परमेश्वर ने बात किया। पर कहता है 2 पद में अपने पुत्र के द्वारा हमसे बात करता है, अपने कामों को प्रकट करता है। वो परमेश्वर प्रकट कर रहा है हमारे प्रति, पर हम क्या उसको विश्वास के साथ ले पा रहे हैं? क्या विश्वास के साथ उन चीजों को जगह दे पा रहे हैं? क्या हमारे हृदय में उस स्तर का विश्वास उत्पन्न हो पा रहा है? कहता ये विश्वासी कहता कैसे जीवित रहेगा? कहता विश्वास के कारण जीवित रहेगा। कहता उस परमेश्वर के साथ विश्वास करने के कारण एक विश्वासी जीवित रहेगा, क्योंकि वो विश्वास में बना है। कहता ऐसा विश्वासी जो चर्च में है तो विश्वासी तो है, पर चर्च जैसे बाहर निकलता है अविश्वासी हो जाता है। विश्वास का उसका शरीर का उसका क्रियाएं अविश्वास को उसको देह में प्रकट करके देती है, इसलिए उसका जो फल मिलना चाहिए वो फलों को नहीं पाता। नए नियम में बाइबल को अपने ध्यान से पढ़ा होगा, प्रभु यीशु मसीह क्या कहता है। कई लोगों को चंगाई देने से पहले परमेश्वर ने पूछा, क्या तुम्हें विश्वास है? क्या तुम्हें विश्वास है मैं चंगा कर सकता हूं? कहता है तो अंधे मनुष्य ने मत्ती ने कहा 9 अध्याय के 27 पद से जब नीचे पढ़ेंगे तो उसने प्रभु जब गया उसके पीछे पीछे 2 अंधे मनुष्य चले और यह कहता है चले कि हे दाऊद के संतान हम पर दया कर। प्रभु ने उनकी आवाज को सुनकर कहा, क्या तुम्हें विश्वास है कि मैं चंगा कर सकता हूं? उन्होंने कहा, प्रभु में विश्वास है तू चंगा कर सकता। प्रभु ने कहा, तुम्हारे विश्वास के कारण तुम चंगे हो गए। प्रभु ने पूछा उनसे, क्या मैं तुम्हें चंगा कर सकता हूं? तो हाँ प्रभु तू कर सकता है। हम प्रभु के पास आए हैं, कुछ हो सकता है तो कुछ कर दे प्रभु। कहता है एक बालक के पिता उस अपने बालक को लेकर आता है प्रभु के पास और कहता है, प्रभु यदि कुछ कर सकता है तो कर दे, ये तेरे से कुछ हो सकता है तो मेरे बालक पर दया कर। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मरकुस 9:23 में उसने कहा, यह क्या बात है, विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। कहता है विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। उसके पिता ने गिड़गिड़ा कर कहा, हे मेरे परमेश्वर मेरे अविश्वास को पाए कर, मेरे अविश्वास को पाए कर। और गिड़गिड़ा कहता है कि मैं विश्वास करता हूं कि तू प्रभु है और मेरा बेटा तेरे पास आ चुका है, ये चंगा होकर जाएगा। कहता है प्रभु के पास आया, उसी घड़ी चंगा हुआ। मिर्गी के अटैक था वो फ्री होकर गया, वो छुटकारा पाकर गया। यदि हम प्रभु के पास आए, हमें विश्वास नहीं है, हम आधे अधूरे मन से आए, शंकाओं के साथ आए, हमारे लिए छुटकारा नहीं। परमेश्वर कहता है मत्ती 8 अध्याय में 5 पद से जब पढ़ते हैं, कहता है एक सूबेदार आकर कहता है, प्रभु मेरा सेवक लकवे रोग से पीड़ित है। प्रभु कहता है मैं आकर उसे चंगा करता हूं। वो कहता है प्रभु मुख से कहते मेरे सेवक चंगा हो जाएगा, क्योंकि कहता है मैं पराधीन मनुष्य हूं और कहता है मुझे मालूम है अधिकार क्या होता है, मुझे मालूम है अधिकार होता क्या है। प्रभु तेरे पास अधिकार है, तेरे पास सामर्थ्य, तेरे मुंह से कह देगा तो मेरे सेवक उसी घड़ी चंगा हो जाएगा। कहता वैसे वचन में अधिकार है, प्रभु के पास अधिकार है, उसके वचन में अधिकार है, सामर्थ्य है। कहता तो विश्वास नहीं करते इसलिए तुम्हारे लिए नहीं होता।
विश्वास नहीं कर पाते, इसलिए तुम्हारे लिए नहीं होता। तुम आते तो हो परमेश्वर के सम्मुख, कहते हैं प्रभु परिस्थिति ठीक हो जाए, ये रोग ठीक हो जाए, बंधन टूट जाए, मेरी पत्नी बदल जाए, मेरे पति मेरे बच्चे बदल जाए। पर कहता है तुम किस स्तर के विश्वास के साथ तुम परमेश्वर को उपस्थिति और संगति में आज बैठे। क्या तुम्हारा विश्वास के स्तर थोड़ा सा है कि लेवल बढ़ा हुआ है कि तुम विश्वास में बढ़े हुए, ताकि परमेश्वर तुम्हारे जीवन पर उन आशीषों को खोल कर दे। कहता है प्रभु मुख से कह दे मेरे सेवक चंगा हो जाएगा। प्रभु ने कहा इस रात में ऐसा विश्वास मैंने किसी का नहीं पाया। प्रभु ने कहा जैसा तेरा विश्वास है वैसे ही तेरे लिए हो जाए। कहता विश्वास के साथ आया था और विश्वास के साथ हो गया। उसका सेवक जब घर गया तो क्या था, वो चंगा था। कहता किस घड़ी चंगा हुआ, उसने समय बताया, जिस घड़ी यीशु के मुंह से शब्द निकला था उसी घड़ी वो क्या हो गया था, चंगा हो गया था। यदि हम परमेश्वर के पास है, हमारा विश्वास अधूरा है, तो बुरी छुटकारा एक मनुष्य कैसे देगा, बुरी आशीष को कैसे वो प्राप्त कर पाएगा, आशीष कैसे उसके जीवन में खुलेगी। कहते हैं अविश्वासी के समान हम काम करेंगे तो छुटकारा कैसे एंटर होगा लाइफ पर। हमें अधिकारों को जानना है। एक विश्वासी के पास अधिकार है कुछ। बाइबल का वचन कहता है, यीशु कहता है जो मुझ पर विश्वास करता है ये काम जो मैं कहता हूं वो भी करेगा। कहता है इससे बड़े बड़े काम करेगा। जो मुझ पर विश्वास करता है वो भी काम तो भी करेगा, मैं करता वो भी करेगा, उससे बड़े बड़े काम करेगा। कहता है विश्वास करने के कारण। परमेश्वर कहता है विश्वास से मांगो, संदेह ना करो। प्रतीति करोगे तो तुम्हें मिल चुका। परमेश्वर क्या तुम्हारे लिए हो जाएगा। इस पहाड़ को तुम कहो सड़क कर चला जाएगा तो चला जाएगा। तुम्हारे लिए कोई भी बात बाइबल कहता है असंभव की नहीं होगी। कोई भी बात असंभव की नहीं होगी। ये लिखा है मत्ती 21 अध्याय 21-22-23 पढ़ेंगे। लिखा है तुम्हारे लिए कोई भी बात असंभव की नहीं होगी। इस पहाड़ से तुम कहोगे सड़क कर चला जाए तो चला जाएगा। पर कहता है हम परमेश्वर के पास, हमारा विश्वास कैसे, हम किस स्तर से विश्वास करते हैं। कहता है हम विश्वास के साथ आए और ये विश्वास हमारे लिए छुटकारा को पैदा करता है, आजादी को पैदा करता है। क्योंकि हम जितना विश्वास करते हैं मैं प्रभु के पास जा रहा हूँ, उसके सम्मुख जा रहा हूँ, परमेश्वर मेरे लिए क्या पैदा करेगा, छुटकारा। क्या पैदा करेगा, छुटकारा। क्योंकि मैं विश्वास के साथ आया हूँ। आपने बहुत सारी घटनाएं देखा विश्वास के बारे में। कहते हैं 12 साल के लोभन स्त्री आती है और यीशु को वस्त्र को छू लेती है, क्योंकि वो कहती है उस वस्त्र को छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। और वचन कहते हैं वाकई उसी घड़ी में चंगी हो गई। एक विश्वासी आया फिर से गया, चंगा। मैं तो मेरे से कुछ नहीं हो पाया, मैं तो गई और आ गई, कुछ नहीं हो पाया। कहता तुम विश्वास के साथ जाओगे, विश्वास के साथ तुम्हारे लिए छुटकारा होगा। कहता है जो विश्वास हम करते हैं उसी के अनुसार हमारा कर्म भी हो, उसी के अनुसार हमारा परमेश्वर में सारे कार्य हो, ताकि हम आशीष को देखें अपने लाइफ पर। कहते हैं अपने विश्वास को हमें बढ़ाना है, क्योंकि परमेश्वर ने कह दिया आज वो दिन है जो परमेश्वर ने बनाकर हमें दिया है। तो मेरे विश्वास में जिएंगे तो हर पल हम आनंद को देखेंगे, आशीष को देखेंगे। छुटकारा हमारे लाइफ पर, परिवार पर, घर पर, एक एक चीजों पर होगा, हर चीजों पर होगा। कहता है तुम्हारे विश्वास बड़ा है। पर कहता है तुम विश्वास जो करते हो वो आधे अधूरे के समान है। कहता है उसी आदत है मत्ती में जब पढ़ोगे तो परमेश्वर का वचन सिखाता है। जब नाव पर सारे चले जा रहे थे, यीशु नीचे स्तर पर सो रहा था, तो कहता है जब तूफान आया, कहता है और नाव इधर उधर होने लगी, पानी आने लगा, तो सारे चले चिल्लाने लगे कि प्रभु हमें बचा, हम नाश हुए जाते हैं। प्रभु में बचा, हम नाश हुए जाते हैं। प्रभु में बचा। फिर लोग प्रभु को जगाते, प्रभु में बचा। प्रभु कहता है हे अल्प विश्वासी, तूने क्यों संदेह किया? क्या तुम्हें विश्वास नहीं? क्या तुम्हें विश्वास नहीं कि जिस नाव पर यीशु मसीह की नाव डूबेगी, क्या वो नाव डूब सकती है? तब डूबेगी ये यीशु तुम्हारे अंदर नहीं। ये यीशु को तुमने बसा कर रखा है, तुम्हारे नाव कभी नहीं डूबेगी।
तुम कभी नहीं डूबोगे, यीशु तुम्हारे अंदर है। यदि यीशु तुम्हारे हृदय में है, यीशु को तूने बसा कर रखा, कहता है तुम्हारे नाव कभी नहीं डूबेगी। ये पानी जिसे तुम देख रहे हो नहीं डुबा पाएगी, क्योंकि परमेश्वर जब ग्रेस देता है, घटना याद होगा, कहता है जब यीशु मसीह तीसरे पहर रात के जब पानी पर चलकर आता है, चेले नाव पर जा रहे थे, जब यीशु को देखा तो चेले डर गए कि भूत। यीशु ने कहा ढाढ़स बांधो, डरो नहीं, मैं हूं। कहता फिर भी संदेह हुआ। पतरस कहता है प्रभु यदि तू है तो पानी पर चल के आने की आज्ञा दे मुझे। तो परमेश्वर इस पर आज्ञा दे कि पतरस तू आ पानी पर चल। तो पानी पर चलते गए, पानी पर चल रहा है, पानी पर चल ही रहा है, चल ही रहा है। इधर से आंधी और इधर से आंधी, पानी पे चल रहा है, बराबर पानी पे चलते चलते जा रहा है। लगा कि इधर से आंधी रहा है, नजर ऐसा हुआ पानी में डूबना शुरू। आज जितना विश्वासी का जीवन देखो में सेम है। जब तक विश्वास में चल रहे हो सब अच्छा है। यदि इसके लिए प्रार्थना की अच्छा हो गया तो लेवल बढ़ गया, और प्रार्थना का उत्तर तुरंत नहीं मिला तो कहता होगा कि नहीं होगा, छुटकारा होगा क्या? उसी के मन में प्रश्न है जिसने 20 गवाही को खुद अपने लाइफ में देखा है, 40 गवाही पड़ोसी का देखा है, 100 गवाही लोगों का देखा है। वही मनुष्य कहते हैं क्या ये हो सकता है? कहता है ये सारे प्रश्न कब आता है? जब एक मनुष्य परमेश्वर की ओर बराबर नहीं चल पा, उसके निगाहें उसके नजर परमेश्वर पर टिकी नहीं रहती और इधर उधर वो ध्यान करता है, वो डूबता है, वो डूब जाता है। कहता है जैसे पतरस का ध्यान आया कि इधर से आंधी आ रही, मैं तो डूब सकता हूँ। जैसे संधि किया और आंधी की ओर ध्यान दिया, कहता है डूबना शुरू हो गई। कहता है उसने आंधी की ओर ध्यान किया, कहता है प्रभु की ओर ध्यान हटाया। जब तक प्रभु को निगाहें थी वो चल रहा था, पानी उसका कुछ भी नहीं कर पा रहा। पर क्या जैसे ही संध्या इधर से आंधी आ रही है और लहरा आएगा, कहता मैं तो डूब सकता हूँ। कहता वो डूबना शुरू हो गया। कहता जहां संदेह है वहां मनुष्य ईश्वर में बना नहीं रहता। कहता है हमारी परिस्थिति जैसा भी हो, कहता है हमारा विश्वास हटना नहीं चाहिए। हमें छुटकारा परमेश्वर ने प्रबंध किया है। कभी मन में प्रश्न आए कि जितने विश्वासी क्या क्या पाने का अधिकारी है? बाइबल कहता है, हम आज विश्वास के विषय में देखते, बाइबल कहता है तुम्हारा विश्वास में चंगाई पाने का अधिकारी, क्योंकि यीशु मसीह ने मेरे लिए दाम चुका चुका है, मेरे लिए 39 कोड़े खा चुका है, इसलिए बीमारी मेरे देह में नहीं रह सकता। पर संदेह है, इसके लिए अच्छा डॉक्टर अब तक नहीं मिला, इसलिए बीमारी ठीक नहीं हुआ। जिस दिन मिल जाएगा उस दिन ठीक भी हो जाएगा। कहता है प्रभु पर विश्वास नहीं, डॉक्टर पर विश्वास है। कहता है परमेश्वर कुछ बीमारी को किसी के देह पर रखा, उसको कुछ सिखा रहा है। यदि कुछ परिस्थिति उसको कुछ सिखा रहा है तभी रहेगा, नहीं तो परमेश्वर कहता है मेरे कोड़े खाने तुम चंगे हो चुके हो। ये बीमारी तुम्हारे बॉडी पर, देह पर ठहरने वाली नहीं है, रहने वाली नहीं है, तुम्हारे जीवन में काम करने वाली नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ने कहा मैंने तुम्हारे लिए लहू बहाया है, तुम्हारे सारे पापों अपराधों के लिए मैंने क्रूस पर बलिदान हो चुका है। ना पूर्वज का पाप है, ना श्राप है तुम्हारे लाइफ पर। मैंने चंगाई के लिए तुम्हारे लिए प्रबंध कर दिया है, सब परमेश्वर ने पूरा कर दिया है। बाइबल कहता है सब पूरा हो, यीशु मसीह ने क्रूस पर सारी चीजों को पूरा करके वो अपने प्राण को त्यागा है, सारी चीज को पूरा कर दिया है। पर कहता है फिर हम भी कहते हैं हमारे लिए नहीं हो पाया, इसलिए मनुष्य आज स्ट्रगल है। वो समझ नहीं पाता परमेश्वर को, वो जान नहीं पाता परमेश्वर को कि परमेश्वर मेरे लिए सारी चीजों का प्रबंध कर चुका है। मैंने कहा जिस नाव पर यीशु मसीह, वो नाव कभी नहीं डूबती। इसलिए हमें जांचना है। एक मनुष्य का जीवन नाव की तरह, नाव को दर्शाता है। यदि मैं ना हूं, क्या यीशु मेरे अंदर है? क्या यीशु मेरे अंदर है? उंगली को करो, क्या यीशु मेरे अंदर है? मैं 2-4 लोगों को खड़ा कराकर चेक करूं, क्या चिन्ह यीशु अंदर है? बाइबल कहता है और वो परमेश्वर सिखाता है, एक लाइन में उत्तर देता है।
कि ये जो वचन हम पढ़ते हैं उस परमेश्वर का सांस पाया हुआ है, और बाइबल के अंदर यीशु के द्वारा ये सारी चीज उत्पन्न हुआ है, और यही यीशु मसीह वचन। इस दिन चेक करना रहेगा यीशु मेरे अंदर है। कहते हैं तुम वचन में पूरी सीधे लाइन में चल रहे हो, यदि दाएं बाएं नहीं मोड़ रहे हो तब कह सकते यीशु मेरे अंदर। यीशु का वचन अलग कह रहा है, तुम काम दूसरे कर रहे हो। कहता है यीशु तुम्हारे अंदर नहीं है, किसके समान है? उस आंधी, जो नाव पर आंधी आ रही है और यीशु नाव के नीचे सो रहा है। कहता है यीशु हृदय में सो रहा है, और कहता है वो पानी में डूब जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। कहता है यीशु मेरे अंदर है, मैंने वचन को खा लिया है, पचा लिया, हृदय में मैंने वचन को रख छोड़ा है, और मैं कह रहा हूं कि मैं डूब रहा हूं, ऐसा हो ही नहीं सकता। यदि यीशु अंदर है तो तुम्हारी स्थिति परिस्थिति डूब ही नहीं सकती, तुम बीमार रह नहीं सकते, बंधन में रह नहीं सकते, तुम पीड़ा में रह नहीं सकते, बंधन तुम्हारे जीवन में ठहर नहीं सकती, क्योंकि यीशु के नाम में छुटकारा है। परमेश्वर कहते हैं अपने वचन से, अपने नाम से अधिक महत्व परमेश्वर कहते हैं वचन को दिया। नाम भी यीशु है और वचन भी यीशु है। वो परमेश्वर कहते हैं वचन में जो वचन दे दिया वो पावरफुल है। यदि वचन, एक वचन पर तुम्हें विश्वास है, वही वचन तुम्हारे छुटकारे के लिए काफी है, क्योंकि परमेश्वर ने कहा जितनों ने विश्वास किया, परमेश्वर अपने संतान होने का कहा दिया, अधिकार दिया है। यदि उसके संतान हो तुम वारिस भी हो। यदि उसके वारिस हो तो जो घर में देखे होगे जिन पिता को शुगर है, दादा को शुगर है, तो बच्चे में भी आया। सिकलिन है तो नीचे भी उतर आया। कई बीमारी जेनेटिक होती है जो पीढ़ी उतर आती है। क्या यीशु में कुछ बीमारी आपने देखा? कभी सर्दी देखा कि बुखार देखा? कुछ बीमारी था क्या? फिर तुम यीशु परमेश्वर के वारिस हो के कहता आज ये बीमारी, कल वो बीमारी, परसों वो बीमारी। ये बीमारी आ कहां से रही? कहता है नाव तो है पर नाव के अंदर यीशु नहीं है, इसलिए तुम्हारी नाव डूब रही। यदि यीशु होता तो नहीं डूबता, वो स्थिर रहता, बराबर चलता। इसलिए प्रभु कहते हैं हे अल्पविश्वासी तूने क्यों संदेह किया? क्योंकि परमेश्वर कहता है तुम किससे डरते हो? जादू टोना करने वालों से। थोड़ा घुच कर रहना, घुच कर। परमेश्वर कहता है विश्वास करने वालों में क्या है? चिन्ह है। किसको निकालोगे? दुष्ट आत्मा को तुम निकालोगे। बाइबल कहता है विश्वास करने वाले में चिन्ह है। किसको निकालोगे? दुष्ट आत्मा को निकालोगे। और क्या बोलोगे? नई नई भाषा। मरकुस 16:17-18 पद बाइबल कहता है विश्वास करने वाले में चिन्ह है। किसको निकालोगे? दुष्ट आत्मा को। कहता है नई नई भाषा बोलोगे, सांपों को उठा लोगे, प्राण नाशक विष भी पी जाओगे, कुछ भी हानि नहीं होगा। कहता है बीमारों पर हाथ रखोगे, क्या हो जाएगा? वो चंगे हो जाएंगे। इसके अंदर चिन्ह है। एक विश्वासी के अंदर चिन्ह, एक विश्वासी के अंदर चिन्ह है। पर कहता है एक विश्वासी विश्वास किस स्तर पर कब काम करेगा? जब उसके अंदर कौन है? उसके नाम पर कौन है? यीशु मसीह सो रहा है अंदर, यीशु उसके अंदर है। तो हम यीशु के अनुसार नहीं चल पाते। बाइबल कहता है संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर के प्रेरणा से रचा है। हम परमेश्वर पर आश्रित हैं, उसके वचन पर आश्रित। अब्राहम आश्रित रहा, इसलिए निकला। इसलिए कहता है भूमंडल के सारी कुल अब्राहम के द्वारा आशीष पाई। इसलिए बाइबल कहता है जितने विश्वास करते हैं, जितने आत्मा के अनुसार चलते हैं और आत्मा के चलाए चलते हैं, कहते हैं अब्राहम की आशीष भी तुम पर होगी। क्या था अब्राहम के पास आशीष? कहता है यदि भारत देश में आ जाए तो नरेंद्र मोदी सोचना पड़ जाए। ऐसा जो राजा था उसको सोचना पड़ता था, इतना वो ब्लेस और पावरफुल मनुष्य था। कहीं ऐसा ना हो जाए कि यही अपने आप को राजा घोषित कर दे और इसी देश में बस जाए। इतने सारे वो संपन्न थे, इतने लोग थे, इतने धन थे, इतना पावरफुल था वो। बाइबल कहता है जो विश्वास करते हैं, जो आत्मा के अनुसार चलते हैं, कहते हैं अब्राहम की आशीष तुम पर होगी। तो कहता है हम परमेश्वर के हैं तो उसकी बीमारी हम पर नहीं थी, तो परमेश्वर पे नहीं थे तो हम पे बीमारी दिख रही। कहता है हम प्रतिज्ञा के अनुसार चल रहे हैं, आत्मा के अनुसार चल रहे हैं, तो जो अब्राहम की आशीष हमारे ऊपर। फिर भी कहते हैं गरीबी दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? परिस्थितियां दिख रहे हैं, कितने कमाने के बाद भी घटियां हो रही कि नहीं हो रही है? ये नहीं कह सकता मनुष्य के 5 लाख ले जाओ ऐसा है मेरा। कहता कितना भी कमा रहे फिर भी घटी। कारण क्या है? परमेश्वर
जो तुम कहते हो कि यीशु मेरे अंदर, वो अंदर होता तो ऐसे नहीं होता। सब बेस्ट होता, सब प्लेस होता, न घटी नहीं होती कमाई में, न बीमारियां नहीं होती, न रोग नहीं होता, न बंधन होता, न कुछ भी नहीं रहता, सब आनंद और सब फ्री। परमेश्वर कहता है क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारे देह परमेश्वर का मंदिर है और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है, जो उसे नष्ट करेगा परमेश्वर कहता है उसे नष्ट करूंगा। तो मनुष्य क्या कहता है, उसको नष्ट क्यों ले जा रहा है? कहता अपने देहों को, मन में गंदे गंदे विचार मुंह से प्रकट हो रहा है, कोई गंदे गंदे चीजों को खिला रहा है, पिला रहा है। कहता है तुम उसके मंदिर को तुम नष्ट कर रहे हो, क्योंकि गंदे गंदे विचार जो आ रहे हैं मनों में, कहता है उसके द्वारा मनुष्य क्या ठहरा? अशुद्ध, उसकी शुद्धता खत्म हो गई। यदि यीशु हमारे अंदर है तो हमारा पवित्र परमेश्वर है, फिर ये विचारें कहां से आ रही है, ये अभिलाषाएं कहां से आ रही है? कहता है यदि वचन हमारे अंदर होता तो हमारे जीवन में परिस्थितियां नहीं होती, ये जुआएं नहीं होती, ये रोग नहीं होता, ये बंधनें नहीं होती, क्योंकि परमेश्वर ने सारी चीज हमारे लिए प्रबंध करके रखा है। हम परमेश्वर को वचनों को तोड़ देते हैं, न समय का दसवांश, न तो कमाई का दसवांश, न उत्तम भेंट, न आज्ञाकारी, न परमेश्वर का प्रेम, न तो बोली, न तो भाषा, न तो दीनता, न तो नम्रता, कुछ भी नहीं दिखता। कहता एक दिखेगा, 9 फिर गायब। कहता आशीषित कैसे होगा मनुष्य, वो प्लेस कैसा होगा जब परमेश्वर, हम जानते हैं कि परमेश्वर ने मिट्टी से रचा मनुष्य को बनाया, हमारा देह परमेश्वर का बनाया हुआ है, ये आत्मा परमेश्वर ने दिया, हमारा क्या है जिसे अपना बना लिए? कमाई आया, कहता है बक्सा में 4-6 ताली लगाकर बैंक में डालो पैसा। कहता है जब तुम्हारी देह को बना दिया, तुम्हारे अंदर आत्मा दे दिया, कहता है सुंदर तुम्हारी पत्नी दे दिया, पति दे दिया, बच्चे दे दिया, अब सब तुम्हारे हो गए, तुम अपने हिसाब से काम करोगे। कहता है जब परमेश्वर सब देने वाला है, जब उसके तुम निर्भरता में हो, उसके अधीन तुम चल रहे हो, तो परमेश्वर क्यों ब्लेस नहीं करेगा? तुम उसके वचन का पालन करोगे, क्यों ऊंचा नहीं करेगा? कहता हूँ नाव नहीं डूबेगी, तुम ऊंचे पर जाओगे, चलोगे। ये संसार की परिस्थिति स्थितियां तुम्हें दबा नहीं पाएगी, ये बीमारी, रोग, लाचारी कर ये समस्या तुम्हें दबा नहीं पाएगा। कहता है वचन पर तुम बनो। क्या कहता है परमेश्वर? क्यों ग्रेस परमेश्वर खोलता है मनुष्य पर? प्रकाशित वाक्य में क्यों ग्रेस खोला? परमेश्वर ने एक दरवाजा खोला है मैंने तुम्हारे लिए, जिसे कोई बंद नहीं कर सकता। क्योंकि कहता है तेरी सामर्थ थोड़ी सी तो है, पर तूने मेरे वचन का इनकार नहीं किया। क्या किया है? पालन किया है। इसलिए परमेश्वर कहते हैं मैंने दरवाजा को खोला है। इसके कारण, क्योंकि तूने वचन का पालन किया, इस कारण दरवाजा को खोला है। परमेश्वर कहता है जिसे परमेश्वर बंद कर दे उसे कोई नहीं खोल सकता, और जिसे परमेश्वर खोल दे उसे कोई बंद नहीं कर सकता। मनुष्य कुछ खुलवाना ही नहीं चाहता कि प्लेस हो जाए, वो चोरी करता है परमेश्वर के राज्य में और कहता है प्रभु मुझे प्लेस दे, मुझे आशीषित कर, मुझे ऊंचा कर, मेरे बच्चों को छोड़ा, मेरे परिवार को छोड़ा, मेरे काम में, मेरे व्यवसाय में आशीष कर। जैसे परमेश्वर ब्लेस करेगा, उसके वचन के खिलाफ तुम काम करोगे, छुटकारा किस रीति परमेश्वर लाइफ में खोल कर देगा। यदि हम केवल घोषणा करते हैं और हमारा सारा शरीर की क्रिया विरुद्ध में काम कर रहा है, हमने घोषणा किया कि इसके कोड़े खाने से चंगे हो गए, पर कर्म क्या कह रहा है? उसके विश्वास का क्या कर रहा है? उसके काम इनकार कर रहा है, उसकी बुराई जो परमेश्वर के वचन के खिलाफ चल रही है। तो हम जो घोषणा कर रहे हैं वो फल कैसे लेकर आएगा? कैसे फल लेकर आएगा? कहता है जब हम खिलाफ जाएंगे तो फल नहीं देख पाएंगे। कहता है हम वचन के अनुसार चलेंगे। जब परमेश्वर ने यीशु को तैयार किया तो परमेश्वर ने कहा, जब कहता है यीशु से परमेश्वर कहता है मेरा दास मूसा मर गया, अब यीशु से कहता है उठ और खड़ा हो जा, जिस स्थान को तो पांव धरेगा कहता उस स्थान को मैं तुझे दे दूंगा। कहता है जीवन भर तुम्हारे सामने कोई ठहर नहीं पाएगा। कहता है जो आज्ञा मैं अपने दास मूसा को दिया था उसी के अनुसार चलना, ना तो दाएं मुड़ना ना तो बाएं मुड़ना, पर जैसा लिखा है उसी के अनुसार चलना। तब मैं तेरे संग रहूंगा, तेरे साथ रहूंगा, तेरे सारे काम क्या होंगे? सफल होंगे। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि अपने आप को क्या करे, वो
जांचें, यीशु मेरे अंदर है, उसका वचन मेरे अंदर है, क्या उसकी आज्ञाकारी में मैं चलता हूँ, क्या उसके साथ ईमानदारी के मैं जीवन जी रहा हूँ, क्या विश्वास हो गया मेरा जीवन है, क्या वफादारी के साथ मैं जीवन को जी रहा हूँ। यदि मैं जी रहा हूँ तो उसका आशीष कहीं नहीं जाएगा। आज नहीं दिखेगा, तुम कल उसको पाओगे। सारे गुणित करके परमेश्वर तुम्हारे गोद में लौटा कर वो देगा, सब चीजों को परमेश्वर ला कर देगा। कहता तुम संसार में पाओगे, मिले या ना मिले, परंतु प्रभु में तुम्हारा परिश्रम कभी व्यर्थ नहीं जाता। यदि तुमने सच्ची रीति से बोया है, विश्वास के साथ बोया है, यदि बोना में ईमानदारी विश्वास होगे, निश्चय तुम आज नहीं तो कल काटोगे। क्योंकि परमेश्वर कहता है तुम नहीं जानते कि जो तुम बो रहे हो वो कैसे फलित कहता है, इसलिए बादलों को ताकता रहेगा, बोने नहीं पाएगा। इसलिए कहता है तुम्हारा काम है बोना, तुम्हें बोना चाहिए समय के साथ। कहता है परमेश्वर जिस रीति से एक गर्भवती की पेट में हड्डियां बढ़ती तो नहीं जानता, उसी रीति से परमेश्वर का काम जो सब पर करता है। तो नहीं जानता कि कब तेरे ऊपर ग्रेस खुल कर आएगा, तो नहीं जानता कब परमेश्वर तुझे ऊंचा करेगा, तुझे बढ़ाएगा और ब्लेस करेगा। पर कहता है क्या तू वचन के अनुसार चल पा रहा है, क्या आज्ञाओं को मानकर चल पा रहा है? तो विश्वास तो करता है, पर उसके समान जो चेले के समान विश्वास करता है। कहता है प्रभु हमें बचा, कहता है यीशु हमारे अंदर, हम भी चिल्ला रहे प्रभु मुझे बचा, प्रभु मुझे बचा, मुझ पर दया कर परमेश्वर। तो परमेश्वर की जो दया है कैसे एक मनुष्य के जीवन पर आए और मनुष्य को ब्लेस करे परमेश्वर। कहता है यीशु तुम्हारे अंदर है, इसलिए परमेश्वर का दास पौलुस कहता है 2 कुरिन्थी 13:5 में कहता है अपने आप को जांचो और अपने आप को परखोगे तो विश्वास में हो के नहीं। कहता है यीशु तुम्हारे अंदर है, यदि नहीं जांच पाते तो परमेश्वर कहता है तुम तो निकम्मे निकल आए। जांचो, परमेश्वर कहते हैं अपने आप को कि मैं विश्वासी हूं, तो मेरे अंदर यीशु है कि नहीं। यदि है तो तुम ब्लेस हो, यदि है तो तुम आजाद हो, यदि है तो रोग तुम्हारे जीवन का हिस्सा नहीं हो सकता। ये बीमारी तुम्हारे देहों पर ठहरने वाली नहीं है, ये निराशा, ये बंधन तुम्हारे जीवन पर ठहरने वाली नहीं है, वो छोड़ेगी और जाएगी। यदि यीशु के साथ चलने के लिए, उसके वचन के अनुसार चलने के लिए तुम यदि ईमानदार हो तो आशीष भी तुम्हारे जीवन पर आएगी। उसी रीति से जैसा तुम परमेश्वर के वचन को जगह दोगे, बाइबल कहता है जिस घर में परमेश्वर का वचन आदर पाता है वहां आत्मा भी बराबर काम करती है। पर जहां वचन की कदर नहीं होता, वचन का महत्व नहीं दिया जाता, वहां खुदा की आत्मा काम नहीं करता, उसको गाइडेंस नहीं करता, उसके जीवन में आशीषों को नहीं खोलता। इसलिए मनुष्य कंफ्यूज रहते हैं, समझ में नहीं आता। कहता है जो उत्तम आशीष हमें चाहिए तो वचन के अनुसार चलना, क्योंकि हम विश्वासी, हम विश्वास के साथ प्रभु के पास आए हैं। यदि वचन पर विश्वास होगा तो हम उसके अधिकार को भी जान लेंगे। कहता है प्रभु मुख से कह दे चंगा हो जाए, तो तुम चंगाई को भी जानोगे, तुम्हें समझ में आएगा कि चंगाई कैसे परमेश्वर करता है। इसलिए एक ही विश्वास की बात है। बाइबल कहते 38 साल के रोगी वो खाट में पड़ा था, यीशु उस पर तरस खाकर कहता है क्या तू चंगा होना चाहता है? तो अपनी परिस्थिति को बताता, कोई मनुष्य नहीं अनुग्रह के गुण के पास मुझे लेकर जाए, मेरे जाने से पहले कोई दूसरा पहुंच जाता, वो चंगा हो जाता, मैं आज भी बीमार हूं। प्रभु कहता है क्या तू चंगा होना चाहता है? उठ, अपनी खाट उठाट चला। और फिर उसके मन में कोई संदेह था, कोई शंकाएं थी, कोई वाद विवाद था, कुछ ऐसे बातें थी, कुछ नहीं था। कहता है प्रभु ने कहा है उठा और खाट उठाया और चला। जो 38 साल से रोग में था, कोई संदेह नहीं था। कहता है परमेश्वर को काम हमारे जीवन पर करना तो चाहता है, पर कहता है नाव के समान यीशु अंदर था। कहता है वो कभी डूबने वाली नहीं। कहता है वो डूबी इसलिए रही कि यीशु हमारे अंदर नहीं रह पा रहा, हम रख नहीं पा रहे हैं प्रभु को, उसके वचन के अनुसार हमारा जीवन नहीं है। कहता है अब्राहम क्यों चल पाया मालूम? उसको विश्वास था कि मुझे केवल परमेश्वर को उस राज्य में प्रवेश करना, इसलिए वो निकल आया उसका बात को सुनकर। आज मनुष्य को विश्वास है बड़ी घर बनाना है,
बड़ी साधन सुविधा के साथ वही मुझे रहना है। अब्राहम का विश्वास था कि मेरा घर परमेश्वर जहां पर मेरे लिए तैयार किया है, वो घर जो परमेश्वर ने तैयार किया है, वहां मुझे जाना है। कहता विश्वास के साथ निकल गया वो और परमेश्वर के कामों को करने लगा, उसके वचन के अनुसार चलते गया, उसकी आज्ञाओं को मानते गए। आज मनुष्य के अंदर डर किस बात की है? सारे डर का कारण स्थिति परिस्थिति और मनुष्य का जो प्रेम है जो दूसरे के साथ, उसी के कारण मनुष्य डर और भय के साथ जीता। उसी के कारण डर है, कोई कारण नहीं डर का। कहता है जिस दिन मनुष्य समझ जाए परमेश्वर को कि मेरा सब कुछ परमेश्वर, जिन चीजों को मैं देखकर आज डर और भय के साथ जीवन जी रहा हूं, कहता है मेरा सब कुछ तो मेरे यीशु है। जब यीशु के साथ मेरा सब कुछ जुड़ाव हो जाएगा, उसके वचन के अनुसार मैं चलना सीख जाऊंगा, ये परिस्थिति स्थितियां सब मेरे नियंत्रण में आ जाएगी। सब परमेश्वर नियंत्रित कर देगा, सब चीजों को परमेश्वर वो अधीनता में कर देगा। कहता है पहले मुझे उस परमेश्वर के अधीनता में जाना, तब कुछ भी ठहरने वाली नहीं, कुछ भी अंधकार की शक्ति ठहरने वाली नहीं, क्योंकि परमेश्वर हमें अधिकार दिया चंगाई पाने का, दुष्ट आत्मा को निकालने का, अन्य भाषा बातें करने का, सांपों को उठा लेने का, गलत चीज कोई खिला पिला दो हुई प्रभाव लेकर नहीं आएगा। कहता है बीमार व चंगे हो जाएंगे। कहता है विश्वास करने वाले में चिन्ह है। यदि हम सच में विश्वास करते हैं हमारे अंदर चिन्ह है, परमेश्वर चिन्ह दे रहा है और विश्वासी के जीवन में जो विश्वास कर रहा है, इसलिए कहते हैं अपने अविश्वास को निकालें और विश्वास को जगह दें कि मेरा जीवन यीशु का है। अपनी कमियों को, अपनी सारी घटियों को, जो परमेश्वर के वचन पूरा करने में जो रुकावटें डाल रही हैं, उन सारी चीजों को निकालेंगे तब हम समझेंगे। इसलिए सूबेदार ने समझा प्रभु मुझे अधिकार मालूम है, मुख से कह दे मेरा सबक क्या हो जाएगा। इसलिए देखेंगे जिनको विश्वास की घटी, एक बार प्रार्थना हुआ, फिर लाइन लगा कर आएंगे, दोबारा हुआ। कहता है एक बार नाम उसी बीमारी को लेकर कर दे तो शायद चंगाई मिल जाए। कहता है परमेश्वर जैसा तेरा विश्वास है वैसे ही तेरे लिए हो जाए। जब अपने विश्वास को हम बढ़ाते, यही विश्वास हमारे छुटकारा को पैदा करता है। कहता है मूसा के माता पिता ने विश्वास किया, कहता है मूसा को 3 महीने तक छिपा कर रखा। वही मूसा आने वाले दिनों में जब विश्वास का छिपाया, जब बड़ा होकर 80 साल का हुआ, परमेश्वर ने फिर आपस लाया। मिस्र में जब भाग कर गया था 40 साल का, हमने 40 साल तैयार किया और लाया। कहता है वही विश्वास उन इस्राएली लोगों के लिए क्या बना? छुटकारे का कारण। जो हमारे हृदय में विश्वास रहता है कि मेरा परमेश्वर है, उसके वचन का मैं पालन करूंगा, वो मुझे छुड़ाएगा। मेरे पति को, पत्नी को, बच्चे को, मेरे व्यवसाय को, मेरी सारी चीजों को कौन छुड़ाएगा? वही परमेश्वर। और हम विश्वास को गांठ बांध कर रखते हैं और उसके मार्गों पर चलते हैं, वही परमेश्वर। वही विश्वास क्या उत्पन्न करता है? छुटकारा। पर संदेह, समुद्र के लहर के हो सकता है, नहीं होगा, हो सकता है। परमेश्वर कहता है ऐसा मनुष्य ये न समझे मुझे कुछ मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा उसे, वो कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकता। बाइबल कहता है बिना संदेह विश्वास से मांगे, कहता है विश्वास से मांगे, कहता है उसके लिए सब बातें पूरी हो जाएंगी। इसलिए अपनी शंकाओं को निकालें, परमेश्वर से प्रार्थना करें कि परमेश्वर मेरे अविश्वास को पाए कर मुझे विश्वास का आत्मा दे। परमेश्वर मेरे विश्वास को बढ़ा, मेरे हृदय में विश्वास को बढ़ा। परमेश्वर उन आत्मा को दे मेरे परमेश्वर जो मेरे विश्वास को उत्पन्न करे, और परमेश्वर तेरे वचन पर चलूं और मेरे सारी चीजों को मैं बदलते हुए देखूं। हालेलुया। यदि आज तुम्हारा विश्वास यदि बढ़ रहा है, आज के दिन याद रखें यदि तुम्हारा विश्वास बढ़ रहा है, और विश्वास के अनुसार हमारा काम है, और उसी विश्वास के अनुसार यदि मैं अपने आप को बदल लिया, किसको? मैं अपने आप को, तो मेरा चीजों को बदलते हुए देखो। यदि तुम अपने आप के विषय में बोल रहे हो कि मैं अपने आप को यदि बदल लूंगा और वचन के अनुसार मैं खड़ा रहूंगा और मैं विश्वास की रखवाली करूंगा, तो मैं बदलूंगा और मेरे आसपास जितने सब बदलेंगे।
चाहे पति हो, चाहे पत्नी हो, चाहे बच्चे हो, चाहे सास हो, ससुर हो, चाहे जो भी रिश्ते, ये जो मनुष्य खुद बदल गया उसके आसपास को फिर बदलते फिर देखेगा। पर यदि तुम खुद नहीं बदल पाओ तो भूल जाओ चीजों को, वो लंबी प्रक्रिया है। कहता है पहली प्राथमिकता खुद अपने आप को बदलो। परमेश्वर कहता है यदि तुम विश्वास करोगे तुम्हारे परिवार का उद्धार होगा, तुम्हारा भी होगा और तुम्हारे घराना और परिवार का भी उद्धार होगा। पर ये तुम्हारा उद्धार नहीं हुआ है। एक मनुष्य कैसे कह सकता है मेरा उद्धार है? मैं विश्वास करता हूँ। जब तक वचन पर स्थिर नहीं और अधीनता में नहीं हो परमेश्वर का, उसका दान है वो विश्वास में नहीं है, क्योंकि वो अधीनता आज भी नहीं समझता, आज्ञाकारी आज भी नहीं समझता। इसलिए वो मनुष्य आता और जाता है, कुछ भी छुटकारा नहीं पाता। इसलिए आपको समझना है कि परमेश्वर के प्रेजेंट उपस्थिति में जो आया छुटकारा को पाया। जब एक चर्च में हम आते हैं, एक चर्च एक संगतियां के विश्वास हम कैसे देखते हैं? कहता वही परमेश्वर है, परमेश्वर नहीं बदलता। बदलता है तो उस पास्टर का अभिषेक जो सबको परमेश्वर अलग अलग दिया, कहता वही यीशु है जो छुड़ाता है लोगों को, अन्य यीशु आकर नहीं छुड़ाता। केवल एक यीशु, एक ही विश्वास, एक ही परमेश्वर, एक ही बपतिस्मा, एक ही उद्धार करता। कहता है परमेश्वर एक ही है, पर बाइबल कहता है उसका जो मेंडर होता है उसका अभिषेक अलग अलग होता है। बाइबल कहता है मनुष्य उस अभिषेक को कब खींच लाता है? जब वो पूरी रीति से वो चर्च के अधीनता में चलता है। बाइबल कहता है उस ग्रेस को भी खींच लाता है। उसके जीवन में वही ग्रेस काम करता है, चाहे वचन का हो, चाहे प्रार्थना का हो, चाहे अन्य चीजों का हो, चाहे छुटकारा का हो, चाहे बरकत का हो, चाहे बीमारी का हो, चाहे निप्रसिद्धि का हो। उन चीजों को खींच कर लेकर आता है। वो वही ग्रेस को खींच कर बुलाकर अपने लाइफ पर लेकर आता है। पर कहता है हम पूरे मन से हिस्सा नहीं, हम अधूरे मन से वो अधूरी रीति आशीष को देखते हैं। जैसा हम परमेश्वर में अधूरी रीति से विश्वास करते हैं, अधूरी आशीषों को पाते हैं। कहते हैं हम यदि विश्वास के साथ प्रभु के पास आए हैं तो हमें परमेश्वर को पूरी जगह देते हैं। इसलिए जो बोला जाता है उसको जब पूरी हम फॉलो करते हैं तो पूरी ग्रेस को हम पाते हैं। तो परमेश्वर हमारे लिए छुटकारा को पैदा करता है और हम उन चीजों को देखते हैं अपने लाइफ पर और उन छुटकारा को अपने जीवन, परिवार, घर, चीजों पर हम बदलते हैं। इसलिए जीवन यीशु का है और यीशु के महिमा के लिए जो अर्पण हम कर देंगे वो खुदा आशीष को हमारे जीवन पर लेकर आए। इसलिए अपने जीवन पर जैसा अब्राहम के जीवन को परमेश्वर ने बुलाया विश्वास के साथ चले। यदि परमेश्वर किसी को सेवा के लिए बुलाया है तो अड़ोसी पड़ोसी को न देखो, सेवा में आगे बढ़ जाए, प्रभु के कामों के लिए आगे बढ़ जाए। उन लोगों को देखेगा तो सेवा नहीं कर पाएगा। यदि परमेश्वर ने सेवा दिया है, हम आत्मा को बुझा रहे हैं, तो हमारे लिए आशीष जो परमेश्वर उस जगह जाकर रखने के लिए रखा है वो चीजों को बुझा रहा है तो आशीष को कभी नहीं ले पाएगा। क्योंकि परमेश्वर हर एक के लिए बुलाहट के अनुसार, कामों के अनुसार एक योजना के तहत परमेश्वर बुलाए। सबकी बुलाहट अलग अलग है। यदि परमेश्वर हमारी आत्मा को तैयार कर रहा है तो अपने आप को नीचे ना करे, आगे बढ़ाए, आत्मा को ना बुझाए, भविष्यवाणी को तुच्छ न जाने, क्योंकि हमारा परमेश्वर ऊंचा और ग्रेस देने वाला परमेश्वर, जिसने परमेश्वर की बातों को माना, परमेश्वर ने उसको ऊंचा किया, ऊंचे पर खड़ा किया। पर जो नहीं मान पाया, क्या था वो ब्लेसिंग को नहीं पाया। जैसा वो अपने जीवन को चलाया वैसी का फल को पाया। इसलिए परमेश्वर चाहता है कि हमें परमेश्वर में कैसे जीवन जीना, ताकि हम पूरी फल को देखें और आशीष को देखें और हमारा जीवन परमेश्वर में बढ़ोतरी को पाए। इसलिए अपने आप को सुधार करने, अपने जीवन को जांचना है कि मैं विश्वास में हूं कि नहीं, मेरा जीवन परमेश्वर में स्थित है कि नहीं, मैं परमेश्वर के साथ बना हूं कि नहीं बना हूं, उसके साथ मेरा जीवन है कि नहीं। इन सारे बातों को जब हम जांचेंगे, परखेंगे, अपने जीवन को तैयार करेंगे तो परमेश्वर का अनुग्रह और दया को देखेंगे अपने लाइफ पर। इसलिए अपने जीवन को तैयार करेंगे। परमेश्वर चाहते अपने विश्वास की रखवाली कर, क्योंकि विश्वास एक ऐसा चीज है जिसको रखवाली करने के लिए कहा गया है। पौलुस कहता है मैंने अपने विश्वास की रखवाली की, अब तुम्हारी बारी है तो अपने विश्वास को तुम बना कर रखो। अब तुम्हारा विश्वास यदि बना रहेगा तुम आशीष को देखो। पर विश्वास तुम नहीं बना पाए और विश्वास में नहीं बने रहे तो छुटकारा नहीं देखोगे। कहता है चाहे 80 साल बाद
मूसा फिर आया, जब 3 महीने छिपाया और 3 महीने छिपाने के साथ परमेश्वर ने बाकी दिन पूरे 80 साल लगभग 3 महीने का परमेश्वर उसको संभाल कर रखा और फिर परमेश्वर मिस्र भेजा। कहता है सारी गुलामी को छुड़ा कर लेके गया वही मूसा। कहता है जब वचन ज्यादा पढ़ोगे तो ज्यादा समझ में आएगी। कहता है मूसा को उसके माता पिता ने 3 महीना छिपाया विश्वास के अनुसार। कहता है वही उनका विश्वास सब पानी में बहा दिया। कहता है परमेश्वर उसको पाला पोसा उसी जगह में जो विरोधी था 40 साल, और वहीं से वो विरोध में निकला। 40 साल परमेश्वर ने जंगल ऐसे जगह में तैयार किया। 80 साल का हुआ तो परमेश्वर ने वही मिस्र भेजा और मिस्र भेज कर उनको छुड़ा कर। तुम्हारा विश्वास हृदय पर बना है, यदि राई के दाने के भी समान विश्वास है कि मेरा परमेश्वर कल करेगा, मैं वचन पर बना हूं, वो परमेश्वर छुटकारा को कल लेकर आएगा। कहता है तुम्हारा काम है प्रार्थना में बने रहो, पर में विश्वास लगे रहो। तुम्हें अपनी बुद्धि चलाने की जरूरत नहीं, विश्वास में बने रहो और अड़े और खड़े रहो। वो परमेश्वर सारी चीजों को परिस्थिति को तुम्हारे लिए करके तुम्हारा जो काम है विश्वास और कर्म उसको बराबर करते जाओ। फिर देखना चाहे महीना लगे, साल लगे कि ज्यादा साल लगे, वो परमेश्वर छुटकारा को तुम्हारे लाइफ पर खोल कर देगा। चाहे गरीबी की बातें हो, चाहे कोई परिवार बंधन हो, चाहे दूर में हो, चाहे कुछ भी दशा में हो, उस परमेश्वर के लिए कोई बात कठिन नहीं। बस बातें हैं तो तुम्हारे विश्वास की परमेश्वर कहता है। चाहे कितना भी टेढ़ा मेढ़ा रास्ते में जा रहा होगा, जब परमेश्वर किसी को पकड़ कर लाता है तो सीधा करके छोड़ता है। हम परमेश्वर के, हमारा सारा चीज परमेश्वर का है। यदि मैं परमेश्वर का तो मेरा सारा चीज परमेश्वर का है। यदि मैं खुद परमेश्वर का तो मेरे बाकी चीजों को मैं अधिकार नहीं दिया हूं, वो परमेश्वर कैसे नियंत्रित करेगा। हम परमेश्वर को सौंप देंगे, वो आशीष को खोलेगा हमारे लिए। इसलिए जीवन परमेश्वर का है, उसके हाथों में सौंप दें। फिर देखना कि परमेश्वर कैसे अपने कामों को करता है, वो कैसे ग्रेस को खोलता है। कहता है बस परमेश्वर कहता है तुम ईमानदार हो जाओ, तुम अपने आप को तैयार कर लो, विश्वास में अपने आप को खड़ा कर लो। सारी वो चीज जो गड़बड़ियां पैदा कर रही है शैतान, सबको हटाओ और विश्वास में अड़े खड़े रहो। फिर देखो कि परमेश्वर कहता है मैं कैसे आशीष का परम्पार खोलता हूँ। कि तुम देखोगे उन चीजों को अपने आसपास अपने जीवन परिवारों को बदलते हुए। वो परमेश्वर है जो सब कुछ करता है। हालेलुया। इसलिए